आप में से कितने लोग जानते हैं इस वर्ड का मतलब? नमस्कार, दिस इज नरेश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश। इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं। उसके बारे में फर्दर डिटेल्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में आपके लिए कुछ चेंजेस लाकर आपको कुछ नया सिखाया जाए। वो है एडवांस वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। ये ऐसी वोकैबुलरीज हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी हो या शायद ना भी सुनी हो। आप में से कितने लोग जानते हैं इस सेंटेंस का मतलब? ही इज स्कूलिंग मी। स्कूलिंग मी। ही इंग्लिश्ड माई नेम। इंग्लिश्ड, इंग्लिश होता है ना भाई, इंग्लिश्ड कहां से होता है, लेकिन इंग्लिश्ड भी होता है। और इससे पहले जो मैंने सेंटेंस बोला वो भी सही था। आप में से कितने लोग जानते हैं इस वर्ड का मतलब? मैं बताऊंगा अगर नहीं जानते तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश। आज का पहला वर्ड है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर, इस वर्ड का मतलब होता है अजीब। बड़ी अजीब सी लड़की है, बड़ा अजीब सा लड़का है। हाउ वुड यू से दैट इन इंग्लिश? तो इसके लिए एक वर्ड मैंने अभी आपको बताया, पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का दूसरा मतलब होता है यूनिक, जो सबसे अलग हो। अच्छा भी वर्ड है ये पिक्यूलियर, और एक सेंस में आप नेगेटिव भी देख सकते हैं, बड़ा अजीब व्यक्ति है। ऑड, ऑड कहते हैं ना, ओ डबल डी, ऑड, इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड आज आप पढ़ेंगे, दैट इज ऑब्जर्वेट। ऑब्जर्वेट, ऑब्जर्वेट का मतलब होता है डांटना, फटकारना, गुस्सा करना। टू स्कोल्ड समवन और टू स्कोल्ड, किसी को डांटना फटकारना, ऑब्जर्वेट। टीचर ऑलवेज ऑब्जर्वेट मी। आई डोंट नो व्हाई। टीचर डज नॉट ऑब्जर्वेट गर्ल्स, टीचर ऑलवेज ऑब्जर्वेट बॉयज। व्हाट अ बायस्ड टीचर ही वुड बी। सो नेक्स्ट वर्ड जो आप इसमें पढ़ेंगे इस सेक्शन में वोकैबुलरी के, वो होगा ऑब्ड्यूरेट। कभी सुने वर्ड ऑब्ड्यूरेट? ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है स्टबन, जिद्दी। बहुत से लोग होते हैं आप में से, शायद हो, भगवान ना करे कोई जिद्दी बने। ऑब्ड्यूरेट मतलब कोई व्यक्ति जिद्दी हो। डू नॉट टॉक टू दैट गर्ल, दैट इज टोटली ऑब्ड्यूरेट। Do not talk to me, I will not change, I am obdurate person, something like this। तो आइए इसको देखते हैं स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल के साथ। ये था इन 3 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन। पहला वर्ड जो अब आप देखेंगे दैट इज पिक्यूलियर, विच आई टोल्ड यू। पिक्यूलियर मीन्स अजीब। आप इसे ओड भी कह सकते हैं, ओ डबल डी, ऑड। और ये यूनिक के सेंस भी यूज किया जाता है। यूनिक, अलग बताने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी सीजनल बर्ड्स होती हैं जो किसी एक कंट्री में पाई जाती हैं, आई थिंक साउथ एशिया। उसमें एक बर्ड है जो वहीं पर पाई जाती है, उसकी स्पीसीज कह सकते हैं आप, नॉट स्पाइसीज, स्पीसीज कह सकते हैं आप, कि वो वहां पर पिक्यूलियर टू साउथ एशिया। दिस सीजनल बर्ड इज पिक्यूलियर टू साउथ एशिया। आई डोंट लाइक दिस टॉपिक, दिस इज पिक्यूलियर टू मी। मेरे को बड़ा अजीब लगता है ये टॉपिक। व्हेन इट कम्स टू सम अदर टॉपिक जस्ट लाइक मैथ्स भाई मुझे बड़ा अजीब लगता है। मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, क्यों, कहाँ यूज करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आया। तो मेरे लिए साइन थीटा कोस थीटा एक पिक्यूलियर है, यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है,
अजीब है, ऑड है भाई, मुझे तो समझ नहीं आता। साइंटिस्ट कह के मैंने कुछ खरीदा हुआ आज तक नहीं। सो मैथ्स इज पिक्यूलियर टू मी। हाँ, जिसका फेवरेट सब्जेक्ट है उससे माफी भाई, मेरे को बड़ा अजीब लगता है मैथ्स। तो जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं अपने सेंस से, जो कि आपको ये समझ में आ सके पिक्यूलियर वर्ड का क्या मतलब है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, ऑब्जर्वेट। ऑब्जर्वेट, ऑब्जर्वेट का मैंने आपको क्या मतलब बताया था, याद है? ऑब्जर्वेट का मतलब होता है डांटना, फटकारना। टीचर ऑलवेज ऑब्जर्वेट्स मी। टीचर ऑलवेज ऑब्जर्वेट हर, समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप किसी को डांटना फटकारना कैसे कहना चाहते हैं, जैसे एक वर्ड है इंग्लिश में स्कोल्ड, डांटना, उसकी जगह पे आप ऑब्जर्वेट यूज करिए, सामने वाले को सुनने में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी लगेगी। वोकैबुलरी का मतलब यही होता है कि आप इंग्लिश जानते हैं, वेरी गुड, लेकिन उस इंग्लिश को फर्निश किया जाए, सजाया जाए, संवारा जाए तो बहुत अच्छा लगता है। सो सेकेंड वर्ड इज ऑब्जर्वेट, मीन्स टू स्कोल्ड, डांटना, फटकारना। एग्जाम्पल यू कैन टेक, माई पेरेंट्स ऑलवेज ऑब्जर्वेट मी। मेरे पेरेंट्स हमेशा ही डांटते रहते हैं मुझे, और कुछ काम ही नहीं है उन्हें, समथिंग लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड। माई पेरेंट्स ऑलवेज ऑब्जर्वेट्स मी। नेक्स्ट, ऑब्ड्यूरेट। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, ऑब्ड्यूरेट मीन्स जिद्दी, स्टबन। ऑब्ड्यूरेट ऐसे लोगों को कहा जाता है जो अपनी बात को चेंज नहीं करते, उसी पे अड़े रहते हैं। वो याद है क्या चाहिए, वो कहते हैं 10 रुपए के तुरतुरे। अगर आपको याद हो तो 10 रुपए के तुरतुरे, अपनी बात पे ही अड़ा रहता है कि मुझे 10 रुपए के कुरकुरे तुरतुरे चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो ऑब्ड्यूरेट है, भव्य, आप समझ सकते हैं। ऑब्ड्यूरेट उसी को कहा जाता है जो जिद्दी हो। एग्जाम्पल देखते हैं, माई स्टूडेंट whose name is Bhavya is obdurate girl। मेरी एक स्टूडेंट है भव्या, जिनका नाम है, वो बहुत ही ऑब्डुरेट है, यानी जिद्दी है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, इट्स नथिंग लाइक दैट आई एम सीरियस अबाउट दैट पर्सन और दैट थिंग। मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आई होप यू डोंट माइंड एंड यू आर वेरी मैच्योर टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज 4, 5 and 6। So now let's move to 4th, 5th and 6th vocabulary of today। 4th vocabulary would be alien। आप जब भी एलियन शब्द सुनते हैं तो आपके माइंड में वो कोई मिल गया वाला यूएफओ आता होगा, मे बी ऋतिक रोशन। लेकिन एलियन का मतलब होता है वो चीज जिसे आप नहीं जानते, एक ऐसी चीज जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। जैसे जब हमें गूगल का नहीं पता था कि गूगल नाम की कोई चीज होती है, तो हमारे लिए गूगल एक एलियन था। कोई ऐसा रूल, कोई ऐसी कंडीशन, कोई शर्त आपको ना पता हो, वो आपके लिए एलियन होगी। हाँ, एलियन का मतलब वो यूएफओ वाला नहीं होता। एलियन का मतलब होता है जो आप नहीं जानते, विच इज अननोन टू यू। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो दैट मैन, ही वॉज और ही इज एलियन टू मी। अब मैं उस व्यक्ति के बारे में जानता हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरे लिए एलियन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नहीं पता होता गूगल क्या है, यूट्यूब क्या है, तो वो मेरे लिए एलियन है। हाँ, अगर मैं उससे जान पहचान बढ़ा लूं, मेरी बात हो जाए, तो मैं कह सकता हूं हाँ भाई मैं जानता हूं इस चीज को, अब वो मेरे लिए एलियन यानी अननोन नहीं है। तो एलियन का मतलब
यूएफओ वाला नहीं होता, एलियन का मतलब अननोन होता है। आइए देखते हैं स्क्रीन पे 5th और 6th वोकैबुलरी कौन सी है। एज आई टोल्ड यू 4th वोकैबुलरी है एलियन। नाउ लेट्स कम टू डॉग। वो कुत्ते वाला नहीं, हम वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं। डॉग का मतलब आप सब जानते हैं, एज अ नाउन डॉग को हिंदी में कुत्ता एक जानवर कहा जाता है। लेकिन वर्ब में आप जानते हैं डॉग का मतलब पीछा करना भी होता है। यस, यू हेड इट राइट। डॉग का मतलब पीछा करना भी होता है। आपने देखा होगा कोई बाइक या स्कूटी पे जाता है तो डॉग उसके साथ साथ भागता रहता है, तो उसको पीछा करने के लिए इंग्लिश में डॉग कहा जाता है। अगर आपका कोई पीछा कर रहा है तो आप कह सकते हो कि वाई आर यू डॉगिंग मी। यस, वर्ब में आईएनजी या ईडी लगाया जाता है। अगर आपका किसी ने पीछा किया तो आप कह सकते हैं ही डॉग्ड मी, उसने मेरा पीछा किया। यस, पीछा करने को, फॉलो करने को डॉग कहा जाता है। अगर आप प्रेजेंट टेंस में इसको यूज करेंगे कंटिन्यूअस में, वाई आर यू डॉगिंग मी, तो आप आईएनजी का यूज करेंगे। और अगर आपने इसमें ईडी का यूज किया यानी कि पास्ट टेंस का, तो ये बन जाएगा डॉग्ड। वाई डिड यू डॉग मी, और ही डॉग्ड मी, उसने मेरा पीछा किया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आइए स्क्रीन पर कौन सा है। द नेक्स्ट वन इज डॉक्टर। ये वर्ड डॉक्टर, नाउन तो आप पता है चिकित्सक को कहते हैं, लेकिन एक वर्ब के नाते डॉक्टर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। आपने सुना भी होगा, यार क्यों छेड़ रहे हो, क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो मेरे काम से। इसका मतलब डॉक्टर का मतलब छेड़छाड़ हुआ। आपने ये भी सुना होगा, डॉक्टर मत बनो, बहुत डॉक्टर गिरी कर रहे हो तुम, छेड़छाड़ मत करो। तुम भी डॉक्टर, किसने छेड़ दिया ये मेरी किताब, बड़े डॉक्टर बन रहे हो तुम। तो डॉक्टर का मतलब छेड़छाड़ से भी होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और रिवीजन करते हैं इन 3 वर्ड्स की। ये 4th वर्ड जो मैंने आपको बताया था वो था एलियन, जिसका मतलब होता था और होता है और रहेगा अननोन, जिसे आप नहीं जानते। दैट बुक is unknown to me. That book is unknown to me. और you can say, अगर कोई शादीशुदा है तो ये एग्जाम्पल कह सकता है, या जिसकी होगी कभी शादी, किस्मत उसकी, तो देखते हैं वो ये सेंटेंस बोल पाएगा या नहीं। अपनी वाइफ से मान लीजिए वो व्यक्ति कहता है यू were alien to me। अगर वाइफ पढ़ी लिखी हुई, जिसे एलियन का मतलब पता हो, वो यूएफओ वाला नहीं तो ठीक है, अदरवाइज घमासान हो सकता है। क्या पता वो कह दे कि लो डिवोर्स पे साइन करो, तुमने मुझे एलियन कह दिया। तो उसे समझा दीजिएगा कि एलियन का मतलब वो वाला एलियन यूएफओ वाला नहीं होता। एलियन का मतलब अननोन होता है। भाई जब उसको उस लड़की के बारे में नहीं पता था तो उसके लिए तो वो एलियन ही थी, मतलब अननोन थी। अब उससे शादी हो गई तो पता चल गया, शादी के बाद ही पता चलता है, तो फिर वो एलियन नहीं रही। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, डॉग। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, डॉग मीन्स नाउन में तो कुत्ता होता है, लेकिन वर्ब में पीछा करना होता है। तो डॉग का मतलब होता है फॉलो और चेज भी कह सकते हो आप, रन आफ्टर, किसी का पीछा करना। जस्ट लाइक ही इज द बॉय, ये वही लड़का है, ही इज द बॉय हु डॉग्ड मी, जिसने मेरा पीछा किया। दिस इज द बॉय हु डॉग्ड मी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसी केस में, ही वॉज डॉगिंग मी, वह मेरा पीछा कर रहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड डॉक्टर के बारे में, जो मैंने आपको बताया। डॉक्टर का मतलब छेड़छाड़ होता है। आपने किसी चीज को छेड़ दिया, उसको चेंज कर दिया, उसको अल्टर कर दिया। जैसे आपने वो स्पीच सुनी होगी थ्री इडियट्स वाली मूवी,
जो अब राजू रस्तोगी जाके उनके स्पीच से कुछ ना कुछ छेड़खानी कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? डॉक्टर। यस, डॉक्टर का मतलब छेड़छाड़। आइए देखते हैं, थ्री इडियट्स का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। राजू, जिन्होंने एक आमिर खान एक्टर हैं, उन्होंने ये रोल किया था थ्री इडियट्स मूवी में, यू बेटर नो इट। तो उन्हीं का एक एग्जाम्पल लेते हुए कि राजू डॉक्टर द स्पीच, राजू ने स्पीच से क्या किया? छेड़छाड़ किया। और कोई छेड़ रहा है तो आप कह सकते हो व्हाई आर यू डॉक्टरिंग माई डॉक्यूमेंट्स, क्यों डॉक्यूमेंट्स को क्यों छेड़ रहे हो भाई? ओके, I hope it is clear to you. Now let's move to another section. So now let's see in the last section of this video what we have to teach you. The next word would be English. सर ये तो पता है हमें इंग्लिश, भाई मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ। यस, इंग्लिश वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में चेंज कर देना। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई कुर्सी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो वो पर्सन आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुर्सी इन इंग्लिश, करेक्ट? वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, कैन यू इंग्लिश द वर्ड कुर्सी, कैन यू इंग्लिश द वर्ड कुर्सी। कैन वहां मॉडल वर्ब है और मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट वुड बी इंग्लिश। यस, उसने मेरा नाम इंग्लिश में लिखा, ही इंग्लिश्ड माई नेम। यस, उसने मेरा नाम हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर दिया। जैसे मान लीजिए किसी का नाम विकास हो तो उसको इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो उसका नाम अगर विकास है तो इंग्लिश में क्या बनेगा? ग्रोथ। तो पर्सन कह सकता है कि ही इंग्लिश्ड माई नेम, उसने मेरा नाम इंग्लिश में बोला था ग्रोथ, नॉट विकास। ऐसा नहीं, उसने उसका नाम इंग्लिश में बोल दिया, ही इंग्लिश्ड माई नेम। ओके, किसी का नाम सूरज हो तो वो बोल सकता है अरे भाई मेरा नाम सूरज था, उस व्यक्ति ने मुझे सन बुलाया इंग्लिश में, मतलब ही इंग्लिश्ड हिज नेम, उसने उसका नाम इंग्लिश में कर दिया, इंग्लिश्ड, ईडी फॉर्म। ओके, वर्ब में हम ईडी आईएनजी लगा सकते हैं। Now let's see the other word, school. Yes, that is one of my favorite words, school. जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था मुझे बड़ा अजीब लगा था, स्कूल के पीछे ईडी। हाँ, वो किसी पॉलिटिशियन का नाम था और उसके आगे लिखा था दिस मैन, उस पॉलिटिशियन का नाम आगे लिखा था स्कूल्ड बाय लोकसभा चेयरमैन और स्पीकर। I don't remember the exact, but it was written this politician, the name of the politician, schooled by this man. Okay, so इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि you are, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो you are schooled by me। अब आप पूछेंगे सर schooled का मतलब क्या होगा? भाई स्कूल का मतलब होता है पढ़ाना, टीच, एज अ वर्ब, एज अ नाउन नहीं। एज अ नाउन तो आप आते जाते रहते हैं उस बिल्डिंग में, उसको स्कूल कह देते हैं, बट स्कूल का एज अ वर्ब मीनिंग होता है पढ़ाना, टीच करना, एडवाइस देना, इंस्ट्रक्ट करना किसी को, प्रोवाइड करना किसी को कुछ। तो अगर मैं आपसे कुछ पढ़ रहा हूं तो मैं कह सकता हूं आई एम स्कूलिंग बाय यू, मैं तुम्हारे द्वारा पढ़ रहा हूं। यू आर स्कूल्ड बाय मी, आप मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं। He is schooled by his parents, उसको उसके पेरेंट्स के द्वारा टीच किया गया, पढ़ाया गया है। तो चलते हैं अपने पहले वाले सेंटेंस पे जो आपने स्टार्टिंग में सुना था, स्कूलिंग। तो वहां पे स्कूलिंग का जो वर्ड था वो ये मतलब था पढ़ाने से। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड, शोफर। यस, इट इज कॉल्ड chauffeur, chauffeur। chauffeur means वो पर्सन जिसको आप पैसे देकर गाड़ी चलाकर लेकर जाते हैं कि चल भाई मेरे साथ, मुझे तो आती नहीं चलानी, तू ही चला दियो भाई। आप उसे पे करते हैं, वो व्यक्ति आपके साथ आपकी गाड़ी चला के लेके जाता है।
प्राइवेटली उसको एक दिन 2 दिन के लिए जो आप पैसे देते हैं रखते हैं अपने पास, 1-2 दिन के लिए, परमानेंट ड्राइवर नहीं, 1-2 दिन के लिए आप गाड़ी जिसको देते हैं। एक्सियम, द नेक्स्ट वर्ड इज एंड द लास्ट वन इज एक्सियम। एक्सियम मतलब होता है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसे कोई मना नहीं कर सकता। ये साइंस का वर्ड है, जहां तक मेरे को पता है, साइंस से लिया जाता है, ज्यादातर साइंस के स्टूडेंट बोलते हैं, या आप में से कोई साइंस का स्टूडेंट हो तो यू बेटर नो इट। एक्सियम जो सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो ज्यादातर वाइडली स्प्रेड सच है कि ऐसा तो होता ही होता है भाई, उसे एक्सियम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फेवरेट टीचर हो और आपको लगता हो कि इस टीचर को तो कोई हरा ही नहीं सकता इंग्लिश में, तो आप कह सकते हो कि दिस टीचर कैन नॉट बी बीटन बाय एनीवन, दिस इज द एक्सियम। ये 100% सच है। आपको लगता है कि आपसे अच्छा कोई हिस्ट्री की नॉलेज नहीं रखता, तो आप कह सकते हो भाई मेरे से अच्छी कोई हिस्ट्री की नॉलेज नहीं रखता, ये एक्सियम है, मतलब सच्चाई है। किसी से भी आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछवा लो, हम तो बता ही देते हैं, किताब की कोई जरूरत नहीं पड़ती हमें, हम तो ऐसे ही बता देते हैं। तो वो आप कह रहे हैं कि भाई ये तो सच है, वाइडली स्प्रेड, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ऐसी चीजें एक्सियम होती है। जो आप एक शब्द यूज कर रहे हैं ना कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, उसको एक्सियम कहते हैं। ये तो सच है भाई, वो सच एक्सियम कहलाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आइए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इंग्लिश, ही Englished my name. He Englished my name. उसने मेरा नाम इंग्लिश में चेंज कर दिया। He Englished my name. नेक्स्ट इज स्कूल। स्कूल का क्या मतलब होता है? टू टीच, पढ़ाना। अगर आप किसी को पढ़ाते हैं या कुछ इंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी उसको कुछ बताते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो भी स्कूल में कहलाता है। देखिए जैसे आई एम स्कूल्ड बाय माय टीचर। मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया है। आप कह सकते हो सर टीचिंग भी लिख दो, टॉट लिख दो इसकी जगह, क्यों आप स्कूलिंग लिख रहे हैं? भाई यही तो है वोकैबुलरी। अगर आप नॉर्मल वर्ड्स यूज करते रहेंगे तो हर कोई आपको जानेगा, लेकिन वोकैबुलरी यूज करोगे तो हर वो इंसान जानेगा जिसे भाषा की कीमत पता है। टीचिंग गोइंग तो हर कोई बोल लेता है साहब, कुछ अलग बोलेंगे तब आपको लोग पहचानेंगे। इसलिए मैं ये वर्ड्स आपके लिए स्पेशली निकाल कर लेकर आया हूं अलग अलग सोर्सेज से। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। शोफर, आपको बताया जो एक दिन के लिए आपकी गाड़ी चला के ले जाए क्योंकि आपने उसे पैसे दिए हैं, उसे शोफर कहते हैं। शोफर और शोफर। सो ही इज माय शोफर। He is the man who is a chauffeur for today. आज के लिए हमारे शोफर हैं, जिसे आप ड्राइवर कहते हैं, एक्चुअली वो होता शोफर है अगर आपने उन्हें एक दिन के लिए अपने पास गाड़ी चलाने के लिए रखा है। परमानेंट ड्राइवर नहीं है, रिमेंबर। लास्ट वर्ड इज एक्सियम। आप इसे ट्रूथ कह सकते हैं, सच है ये, वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ। हर कोई पहचानता है, हर कोई जानता है भाई ये सच है। जस्ट लाइक आई एम अ स्मॉल टीचर, इट इज एक्सियम। ये सच्चाई है, वाइडली स्प्रेड, हर कोई जानता है। स्मॉल टीचर फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट, भव्या इज गोना किल मी नाउ। नेक्स्ट, एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस वन वुड बी जस्ट लाइक नोबडी
कैन डिफीट मी इन डिबेट. Nobody can defeat me in debate. And it's axiom. और ये क्या है? सच्चाई है भाई. मुझे कोई डिबेट में नहीं हरा सकता और ये सच्चाई है. For example, not seriously, okay? I'm not that kind of person or teacher who would boast of all my things. Okay? So thank you so much. That's all for today. जो भी समझ में आया हो उसके लिए थैंक यू. जो ना समझ में आया हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. धीरे 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 सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं. आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा तो भगवान की दया से आगे बहुत कुछ आना बाकी है. नेक्स्ट वीडियो नाउन के टाइप्स और नाउन की डेफिनेशन के बारे में होगा. आई होप यू लाइक्ड इट. कोई भी आपको डाउट हो, यू आर वेलकम एट एनी टाइम. पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. गुड नाइट. बी सेफ. आई एम ऑल्सो गोइंग. 12 बज रहे हैं रात के. थैंक यू सो मच. बाय बाय.